24 घंटे के अंदर दुकान खाली करे दुकानदार, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। आज यह फरमान नगर निगम ने कटिहार शहीद चौक स्थित पुराने बस स्टैंड में सालों से दुकान चला रहे दुकानदारों को जारी किया है। नोटिस मिलते ही दुकानदारों के अंदर हड़कंप सी मच गई। अब ये सभी दुकानदार नगर निगम के इस फरमान से बेहद परेशान है। इसी को लेकर आज इन दुकानदारों के समर्थन में पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो पुराने बस स्टैंड पहुंचे और इस फरमान को नगर निगम का तुगलकी फरमान बताया। श्री महतो ने कहा कि इस फैसले को छठ पर्व तक के लिए स्थगित किया जाए और अगर फैसला लेना है तो मेयर, डिप्टी मेयर और सभी निगम पार्षदों की सहमति के साथ ले। श्री महतो ने जिलाधिकारी से इस मामले में हस्तक्षेप कर मामले पर न्याय की मांग की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह मामला और कहां तक जाता है। क्या नगर निगम अपने फैसले को वापस लेता है या फिर दुकानदारों को उनकी दुकान खाली करनी पड़ती है। मैं हालांकि 2 दिन अभी तक 5-7 दिन से कटिहार से बाहर थे, लेकिन कल से ही यहाँ के दुकानदारों ने हमसे संपर्क साधा है। कल चूँकि पूर्व मंत्री हम लोग के अभिभावक महेंद्र नारायण यादव जी का कल आखिरी शांति भोज था, इसलिए सब लोग हम लोग वहाँ व्यस्त थे। रात हमने कहा था कि भाई आज 10-11 बज जाएगा, आज हमने समय दिया था। हमको ये बताया गया है कि नगर निगम ने एक अपना तुगलकी फरमान जारी किया है। इन नियमों का, धाराओं का, उपधाराओं का और बिहार नगर पालिका अधिनियम का उल्लेख किया है। नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम प्रशासन को हम यहाँ चेतावनी देने आए हैं कि धारा से दुकानदारों को डराइए नहीं। ये धारा अपना आप नगर निगम में रखिए। कोई भी कानून देश में, कोई भी धाराएं बनती है तो लोक कल्याण के लिए, लोक हित में, जनहित में, जन कल्याण के लिए, चाहे दिल्ली में बैठा पार्लियामेंट हो या पटना में बैठा असेंबली हो, आप निगम प्रशासन, हम लोग तो वर्तमान सरकार की भी निंदा कर रहे हैं कि चुनाव क्यों कराते हैं निगम पार्षद का, क्यों चुनाव करा रहे हैं आप, जब सब पावर आपको नगर आयुक्त को ही देना है। तो ये जो है, एक तो सहजता से मिलता नहीं है नगर आयुक्त, और जिनकी पत्नी जीती है उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। हमने बहुत शिकायत इसकी सुनी है, लेकिन हम ज़्यादा नहीं बोले हैं और बोलने के लिए भी नहीं आए हैं। हम विशेष कर एक चेतावनी और चुनौती देने आए हैं कि आप ये जो चिट्ठी और इशू जो नोटिस का खेल खेल रहे हैं ना, बंद कीजिए इसको। बरसात में पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में कहीं बादल फट रहा है, कहीं पहाड़ टूट रहा है। दिल्ली में आज दोबारा वर्षा हो रही है। बरसात में चिड़िया चुनमुन का भी घोंसला नहीं उजाड़ा जाता है। मिस्टर नगर आयुक्त, हम आपके माध्यम से जिला प्रशासन के प्रधान मनीष कुमार मीना साहब से भी हम अपील कर रहे हैं। यहाँ के दुकानदारों ने शायद ये तय किया है कि कल जिला पदाधिकारी के जनता दरबार में जाके अपना दुखड़ा ये सुनाने वाले हैं। अभी हम दुकानदारों ने जो यहाँ जिनको नोटिस थमाया गया है 25-30 लोगों को, 25-30 लोगों के अलावे भारत सरकार की घोषणा, माननीय प्रधानमंत्री की घोषणा के आधार पर जो वेंडर जोन डिक्लेयर हुआ है, बैंक वेंडर जोन, सरकार के आदेश से नगर निगम ने लोन भी दिया है, बैंकों ने भी लोन दिया है। सब पर आपने तलवार लटका दिया है और 24 घंटे का समय हम आपसे नगर निगम प्रशासन से ये जो लोग
यहाँ दुकान चाहे वेंडर जोन में चलाते हो, और जो लोग जिनको आपने नोटिस थमाया है, ये कोई अतिक्रमणकारी नहीं है। दे आर नॉट इंक्रोचर, दे आर प्रॉपरली लीज होल्डर, जिनको आपने लीज पर दे रखा है। इनसे आप राजस्व की वसूली करते हैं। रात में आपको सपना आएगा और सुबह आप नोटिस दे दीजिएगा कि 24 घंटा में तोड़ देंगे। ये क्या है, तानाशाही है क्या? हम आपको नगर निगम प्रशासन को ये चेता रहे हैं कि अगर आपने दमनात्मक कार्रवाई की, अगर आपने तानाशाही कार्रवाई की, अगर आपने इस तरह से 24 घंटे के नोटिस पर आपने कोई कार्रवाई की, तो हम जो है, हम लोग घर में चुप नहीं बैठेंगे, ईंट से ईंट नगर निगम प्रशासन का बजा देंगे। नंबर 1, जो भी दल का जो भी राजनीतिक दल के लोग जो जीवित जनप्रतिनिधि हैं, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि राजनीति किसके लिए करते हो? राजनीति आवाम के लिए, राजनीति लोगों के लिए। अरे बड़े लोगों को नेता का जरूरत नहीं पड़ता है। जो गरीब है, जो फुटपाथ पर है, जो फुटपाथ पर दुकान चलाता है, जो रोज कमाता है, रोज खाता है। बजट में भी अपने भाषण सुना होगा, लाइव चल रहा है, बोला महंगाई दिखता नहीं है रूलिंग पार्टी को, दिल्ली में बैठी पार्टी को, लेकिन महंगाई पूछिए उससे जो रोज 500-600 कमाता है और शाम में अपने परिवार के लिए राशन खरीदता है। महंगाई का प्रभाव उससे पूछिए। इसीलिए आप ये कदम नहीं उठा सकते हैं। ये हम आपसे अपील करने आए, आपसे आग्रह करने आए कि बरसात, एक तो बरसात है, दूसरा हिंदू का पर्व जन्माष्टमी से लेकर छठ पर्व तक, इसलिए अगस्त, सितंबर, अक्टूबर कोई भी निर्णय होगा, ये नगर आयुक्त के तुगलकी निर्णय से, तानाशाही निर्णय से ये नहीं होगा। नगर आयुक्त तमाम 4500 जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बैठाइए। लाख अधिकार नीतीश कुमार और नगर विकास विभाग संशोधन कर ले, लेकिन जब संशोधन करना था तो चुनाव क्यों कराते हैं? जब सब पावर ऑफिसरे को देना है तो जनप्रतिनिधि क्यों चुने जाते हैं? तब लोकतंत्र का क्या मतलब है? इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं नगर निगम प्रशासन को कि आप अपना ये नोटिस 24 घंटा को आप 90 दिन, कम से कम 3 महीना इसको छठ पर्व तक स्थगित रखिए। और एक बात सुनिए, सरकार बड़ा से बड़ा पुल बनाती है, सरकार बड़ी से बड़ी सड़क का निर्माण करती है,